कि इस मुल्क को ठेके पर दे दें, क्योंकि ये बात तो तय है कि ये मुल्क आपसे नहीं चल रहा। एक नाम निहाद हुकूमत जो बुनियादी फैसले करने के इख्तियार से महरूम है, उसके रहने का कोई जवाज़ नहीं। हर मामला IMF ने डिक्टेट करना है तो मुल्क आपके अखराजात का भार क्यों उठाए। हमने शाहराइन ठेके पर दे दें और ठेकेदार को मुकम्मल इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से उसका टाल टैक्स मुकर्रर करे। पेट्रोल की कीमत आपके कंट्रोल में नहीं और बिजली के बिल आप IMF की मर्जी के बगैर कम करने से कासिर हैं, तो आप हुकूमत किस लिए कर रहे हैं? क्या वजह है कि आपको लंबी चौड़ी तनख्वाहें और मुराद दी जा रही हैं? सच पूछें तो ये कौम उसी लायक है। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसा सर वैसे जूते। जब से हम कर्जे लेना शुरू हुए हैं, मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ ही गया है। कर्ज की पीते थे माँ और कहते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी काफिला मस्ती एक दिन। बिजली के बिलों ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है और हमारे वजीर आजम ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। जो करना है वो IMF ने करना है। IMF तो कहती है कि अवाम का खून नचोड़ लिया जाए। इस मुल्क को चंद खानदान लौट कर खा रहे हैं। पहले कहा जाता है कि इस मुल्क के तमाम तर वसाइल 22 खानदानों के पास हैं, लेकिन अब ये तादाद 222 हो गई है। ये मैंने मुहावरतन कहा है, मतलब ये कि मुल्क का सारा पैसा एक मखसूस तबके के पास जा रहा है और इसे IPPs कहते हैं। ये मुल्क IPPs का मकरूजा है। हम जो पैसा कमाते हैं वो सारा IPPs ले जाते हैं, कभी सर्कुलर डेट के नाम पर, कभी किसी और मद में। ये सारा किया धरा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का है, जिन्होंने इस मुल्क में बिजली की पैदावार को बढ़ाने के लिए IPPs को मुतारफ करवाया। इतनी महंगी बिजली खरीदने के सौदे हुए कि लोग बलबला उठ पड़िए। कहा गया कि हुकूमत सब्सिडी देगी और उनसे बिजली खरीदेगी। पेट्रोल और गैस हुकूमत ने फराहम करने का ठेका लिया और IPPs से कहा गया कि वो जनरेटर लगाकर बिजली फराहम करें। 1985 में हुकूमत पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर ये फैसला किया कि पाकिस्तान को बिजली की सप्लाई में बेहतरी लाने के लिए बिजली के निज़ाम को बेहतर बना चाहिए। वजह ये बयान की गई कि पाकिस्तान में बिजली की ज़रूरत 12% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है और सप्लाई 7% के हिसाब से है, इससे मईशत का पहिया ससत पड़ रहा है। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हबको प्राइवेट सेक्टर में आया और बिजली की पैदावार शुरू की। चंद बरसों में हबको ने वापडा को दिवालिया कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी कि हम इजाफी बिजली भारत को एकसपूरत करेंगे, वो महज एक ख्वाब ही रहा। मेरे गांव में बिजली आई है का नारा लगा और हर जगह खंबे लगाकर बिजली का निजाम चला दिया गया। पैसे पाकिस्तान के पास थे नहीं, तो उसका हल ये निकाला गया कि अवाम को सस्ती बिजली दी गई और हबको से जो मुआहदा किया गया इसके तहत अदायगियां डॉलर में होती रहीं। आज एक हबको नहीं, इस तरह के 200 से ज़ायद यूनिट हैं जो हुकूमत को बिजली बेच रहे हैं और मुल्क का सारा पैसा उन लोगों की जेब में जा रहा है। IPPs सेक्टर मजबूत हुआ तो पाकिस्तान ने हाइडल से हाथ खींच लिया, या पाकिस्तान को इस तरफ जाने नहीं दिया गया। मंगला से चंद पैसों में बिजली पैदा होती है और नजदी बिजली घरों से जो बिजली मिलती है वो डॉलर में हासिल होती है। 100 लौट मार करते जाओ, ऐसा कारोबार कहाँ होगा। हम मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की तर्ज पर डीजल और पेट्रोल से बिजली बनाने की पॉलिसी उसी सूरत अपना सकते थे जब हमारे पास तेल और गैस के वाफिर ज़खायर होते। निगरान वजीर आजम की गैर संजीदगी का आलम मुलाहजा फरमाएं। कहते हैं कि बिजली के बिलों में इजाफा गैर अहम मसला है और बाज़ सियासी जमातें उसे अपनी सियासी मुहिम के टूर पर इस्तेमाल कर रही हैं। मुफ्त बिजली के हवाले से एक सवाल के जवाब में मौसूफ का कहना था कि मैंने फौज से मालूम किया है वो एक यूनिट भी मुफ्त में नहीं ले रहे, तो अर्ज है कि क्या वजीर आजम बता सकते हैं कि फौज को जो बिजली फराहम की जा रही है वो किस नरख पर है। दूसरा, वापडा मुलाजिमीन के मुफ्त यूनिट्स के हवाले से शोर तलिफ है, लेकिन क्या इन्हें इस बात का इल्म है कि मुल्क के तमाम ताकतवर महकमे मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मिसाल ले लें कि तमाम थानों ने अपनी बिजली के लिए डायरेक्ट कुंडे लगा रखे हैं। इन सब का बल अवाम को अदा करना होता है। दूसरा, सदर, जजेस, जनरल्स, ब्यूरोक्रेसी और वज़रा को मुफ्त बिजली के यूनिट्स क्यों दिए जा रहे हैं। एक तरफ इन्हें तनख्वाह मिलती है और दूसरी तरफ इन्हें मुफ्त यूनिट्स देकर अय्याशी करवाई जा रही है। एक वाकया सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और इसे मंटो से मंसूब किया गया है कि एक बार वो एक तवाइफ के कोठे पर गए तो उसने फुल एयर कंडीशनिंग लगा रखा था और ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो लहा फोड़ने लगी थी। कहा गया कि आप एयर कंडीशनिंग बंद कर दें तो कहने लगी कि आजम कहरा बल देना है। उसी तरह एक सरकारी दफ्तर में जाना हुआ तो वहां पर 2 विंडो एयर कंडीशनिंग चल रहे थे और कमरे में सर्दी लग रही थी। अर्ज किया कि एयर कंडीशनिंग बंद करा दें तो साहब कहने लगे कि आजम कौन सा बल देना है। इस मुल्क में ज़हनियत ऐसी ही है कि अगर हमने बल नहीं देना तो इस मुल्क को लौट कर खा जाओ। हमें याद है कि बहुत से घर ऐसे थे कि माचिस की तेली बचाने के लिए सारा दिन गैस को मुसलसल जलाए रखते थे। वह क्या दिन थे, अब तो गैस भी नहीं मिल रही। काकड़ साहब जिस मकसद के लिए आए हैं वो काम करें, बाकी आपसे कुछ होना मुमकिन नहीं। जिसको ठेके पर मुल्क देना है दें ताकि नए ठेकेदार अपनी मर्जी से काम करें। वजीर आजम अनवरुल हक काकड़ ने सहाफ़ियों को बताया कि हुकूमत के खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल सब इंस्पेक्टर FC के नए इक़दाम के तहत आइंदा 3 से 5 बरसों में 60 से 70 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवक्के है। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी ज़मीन है जो ज़राअत के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और एशिया की आबादी की निस्फ ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर सकती है।
ये बातें कानों को भली लगती हैं। हर मंसूबा ऐसा ही शुरू होता है। हमारी ज़मीनें, हमारे एयरपोर्ट, हमारे डैम्स और हमारे कुदरती वसाइल बेचने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, बस ऐलानात होने हैं। आपको भकारी बनाकर आपका सब कुछ लूटने वाले मंसूबा साज पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। आखिर में मुल्क के करता धरता और जो निगरान हुकूमतें तश्कील दे रहे हैं, इन्हें दोनों हाथों से सेलीवट के एक 21 साल के नौजवान को निगरान काबीना में शामिल किया गया है और इसे खेल और नौजवानों की वजारत दी गई है। मेरा मुतालबा है कि बच्चों की एक वजारत भी बनाई जाए जिसकी सरबराही एक नन्हे मुन्ने बच्चे के सुपरद की जाए।